हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंसारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश लिखते टाइम हमारा किस टाइप का स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स जब भी हम कभी इंग्लिश लिखते हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे थंब रूल्स की। दोस्तों, ये 8 रूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं इंग्लिश लिखते टाइम। और लास्ट में मैं एक तीसरी आप जो है बात जो है वो द बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ऐसी ट्रिक जिससे कि आपका इंग्लिश मिस्टेक्स हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो आइए हम आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों, वाई, रीज़न क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होता क्या है, 26 लेटर जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कितने, 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पहला हमारा ये रीज़न हो गया। तो इससे हमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ देखेंगे नेम हो रहा है, NAME मिल के नेम बन रहा है, उसके बाद आफ्टर हो रहा है। हम देखेंगे यहाँ इसमें कॉमन क्या है, यहाँ ए का साउंड जो है नेम ए आ रहा है, और यहाँ आफ्टर आफ्टर में ए का साउंड जो है आ रहा है। यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ऐसे ही हम जब देखेंगे हॉल, तो हॉल में आ रहा है, मैन में आए आ रहा है, यानी कि यहाँ मैन में क्या आ रहा है, आए, मैन। इसी तरह से हम देखेंगे रेयर, रेयर में जो ए का साउंड आ रहा है ए आ रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, COW मिलके हमारा काव होता है, तो हमारा ओ का साउंड आ रहा है और वाव हो जाएगा। यहाँ पे WOW, यहाँ पे वाव का साउंड। तो इस तरह से यहाँ दोनों साउंड डिफरेंट हो गया। इसी तरह से यहाँ आओ का साउंड आ रहा है, यहाँ रो में ओ का साउंड आ जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे जगह जगह पे, यहाँ पे बो, टो, सो, यहाँ SO हो रहा है और यहाँ पे TO 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे TO भी 2 हो रहा है और TOO भी 2 हो रहा है, और यहाँ पे एक छोटा ऊ हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा ऊ हो रहा है। इसी तरह से TWO को भी करेंगे, ये भी टो हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये डबल ओ करेंगे तो टुक हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के साउंड एक ही अल्फ़ाबेट निकाल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 26 जो लेटर हैं वो 44 साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा इसका जो मेन रीजन होता है स्पेलिंग मिस्टेक होने का, उसका होता है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। मतलब कि इंग्लिश के कई सारे ऐसे वर्ड हैं, कई सारे वर्ड हैं जिनका एक लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है। तो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है HOUR, हमें पढ़ना क्या चाहिए, हावर, लेकिन तो हम यहाँ हावर ना पढ़ के एच हमारा जो है वो साइलेंस होगा, हम पढ़ेंगे आवर। इसी तरह से ये पाम है, PALAM, यहाँ पे क्या साइलेंस है, एल साइलेंस है। इसी तरह से यहाँ लिसन है, इसको लिस्टेन पढ़ना चाहिए, लिस्टेन न पढ़ के हम क्या करते हैं इंग्लिश में, टी जो है हमारा साइलेंस है, तो ये लिसन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डाउट है और यहाँ पे कॉम है, यहाँ पे बी साइलेंस है, यहाँ पे भी बी साइलेंस है। इस तरह से ये हमारा 2 रीजन हो गया किसका, स्पेलिंग मिस्टेक का। तो आइए हम उसके बाद अब क्या देखेंगे, जो रूल्स हम बता रहे थे, थंब रूल कितने होते हैं, 8 होते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो कैसे होता है हमारा, ये होता है, पहला जो रूल होता है यूज, इन वर्ड को यूज करके हम पहला देखेंगे क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। क्या होता है हमारा, पहला होता है जो वर्ड है यूज, साइन, बाइट, मूव, गिव, टेक, कम। यहाँ एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ सबका जो इंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, ई से, यानी कि सिंगल ई से हो रहा है। तो इसी के हेल्प से हम अपना क्या देखेंगे, पहला रूल देखेंगे। तो हम पहला रूल हमारा ये कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आया हो, जैसे इन सब के वर्ड में लास्ट में ई आया है, तो वहाँ जब भी ING फॉर्म बनाएंगे हम, तो ई जो है हमारा हट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ई हट जा रहा है तो यूज का हमारा ING फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ यूजिंग हो जा रहा है। आप देखिए यहाँ साइनिंग, बीटिंग, बाइटिंग, यहाँ मूविंग, गिविंग। इस तरह से आप देखेंगे जो लास्ट का वर्ड ई है, ठीक है, जो वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है। तो इस तरह से पहला हमारा रूल क्या हो गया, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई दिया हो, ING फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे ई हटा के ING लगा देंगे। अब हम आएंगे अपने दूसरे थंब रूल पे। हमारा दूसरा थंब रूल क्या कह रहा है, आप देखेंगे यहाँ कह रहा है, ये हमारा पहला हो गया और हमारा ये दूसरा। जब भी हमारा किसी भी वर्ड के लास्ट में 2 बार डबल ई दिया हो, ठीक है, जैसे कि
डबल ई क्या हो गया, एग्री हो गया, यहाँ फ्ली हो गया, यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ लास्ट में क्या, वर्ड के लास्ट में डबल ई दे रहा है, इसका आईएनजी फॉर्म जब बनाएंगे तो कुछ नहीं हटाएंगे, यानी जब सिंगल ई होगा तो हटा देंगे, डबल ई होगा तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ एग्रींग हो जाएगा, फ्लिंग हो जाएगा और यहाँ सीइंग हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या कितने रूल हो गया, थंब रूल का 2 रूल हो गया। अब हम अपने तीसरे रूल पे आते हैं। हमारा तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल हमारा कहता है जब भी किसी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के पहले एक वॉवेल दिया हो, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ गेट, गेट के पहले यानी कि टी के पहले एक वॉवेल दिया हुआ है, तो हम इसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो डबल टी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ सीट का जब देखेंगे तो सीटिंग हो जाएगा, इसमें भी टी के पहले एक वॉवेल है, यहाँ जी के एक कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है। बेग में भी इसी तरह से बेगिंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली बात है। नोटिस करने वाली बात वो क्या है, यहाँ देखेंगे जब आप इसमें डेबिट में, यहाँ भी टी के पहले एक वॉवेल है, यहाँ क्रेडिट में भी है, एडिट में भी है, लेकिन ये एक क्या है, ये एक अपवाद है, इसमें आप डबल टी ना करके वैसे ही लिख देंगे डेबिटिंग, क्रेडिटिंग और एडिटिंग, इनको आप वैसे ही लर्न कर लेंगे। ये एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केस है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमारा कौन सा रूल हो गया, तीसरा रूल हो गया। इस तरह से हम 3 रूल देख लिए थंब रूल का। अब अपने चौथे रूल पे हम आते हैं। हमारा चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट मतलब किसी वर्ड के लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले 2 वावेल दिए हों, जैसे यहाँ फील के पहले, एल के पहले 2 वावेल दिए हों, डबल ही दिया है, तो आईएनजी फॉर्म बनाते टाइम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। पहले मतलब क्या करते थे, अगर एक दिया हो तो डबल कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट के पहले एक वावेल दिया हो तो डबल कर दे रहे हैं। और इसी तरह से चौथे रूल में अगर कॉन्सोनेंट के पहले डबल वावेल दिया हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ चेंज कोई भी नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ फील का फीलिंग हो जाएगा, वेट का वेटिंग हो जाएगा, मीट का मीटिंग हो जाएगा, इसी तरह से ऐसे ही वीप का वीपिंग, रैन का रैनिंग, और ये लास्ट में स्कूल का स्कूलिंग। ये हमारा क्या हो गया, चौथा रूल हो गया। किसका, थंब रूल का क्या होता है, हमारा चौथा रूल हो गया। अब पांचवा रूल क्या होता है, हमारा पांचवा रूल कह रहा है हमारा कि लास्ट में जब भी आई और ई दिया हो, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में आई और ई दिया हो, जैसे यहाँ डाई में दिया है, यहाँ लाई में, यहाँ टाई में, यहाँ क्या वाई में, तो इसमें आईएनजी फॉर्म हम जब भी बनाएंगे तो कह रहा है आई और ई के जगह पे हम वाई लिख देंगे। जैसे डाई का हो जाएगा डाइंग, लाई का लाइंग, और यहाँ पे टाई का टाइंग, और ऐसे ही लास्ट में वाई का वाइंग हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे जब भी लास्ट में 2 वावेल यानी कि आई और ई दिया हो, तो जब भी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई और ई हटा के वाई लिख देंगे। इस तरह से हमारा पांचवा हो गया। अब हम अपना छठवां देख लेते हैं। हमारा छठवां क्या कह रहा है कि हमारा छठवां रूल कह रहा है जब भी लास्ट में वाई दिया हो, जब भी लास्ट में वाई दिया हो तो वैसे ही बिना स्पेलिंग चेंज किए हम वाई आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि प्ले में दिया है स्टडी, ट्राई, क्राई, इसी तरह से प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, इसका स्टडिंग हो जाएगा, और इसका ट्राइंग हो जाएगा, और इसका क्राइंग हो जाएगा। इस तरह से हमारा छठवां रूल हो गया। अब हम अपने किस पे आ जाते हैं, 7वें रूल पे। 7वां रूल हमारा कह रहा है प्ले, प्ले दिया है तो ये मिलता जुलता है 6वें रूल से। अब यस या और यस लगाएंगे या ईडी, जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, प्ले में जब भी लास्ट में वाई दिया हो और उसके पहले एक क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट वावेल दिया हो, कोई भी वावेल, तो हमारा जब यस सीधे यस लगा देंगे और थर्ड फॉर्म बनाते टाइम ई और डी जोड़ देंगे। इसी तरह से ओबे में देखेंगे तो हो जाएगा इसके कॉन्सोनेंट वाई के पहले वावेल दिया हुआ है तो यहाँ यस जोड़ देंगे और यहाँ ओबेड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे बाई में तो यहाँ भी वही केस है, सेम वाई के पहले एक वावेल है, लेकिन तो ये एक अलग केस है क्योंकि ये बाई जो है ये अलग टाइप का वर्ब है। तो हम अगला अपना देखेंगे जब वाई के पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, यहाँ वावेल दे रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो हो जाएगा हमारा वाई हटा के आई और ई एस जोड़ेंगे। जब क्या हम लगा बना रहे हैं एस या ई एस फॉर्म, और इसी तरह से वाई लगा हटा के आई ई डी जोड़ देंगे, किसके लिए, थर्ड फॉर्म के लिए। इसी तरह से स्टडी में देखेंगे तो स्टडीज हो जा रहा है और यहाँ स्टडीड हो रहा है। ट्राई में ट्राइज हो जा रहा है, वाई हट जा रहा है। कब हट रहा है, जब वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हो, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ हमारा IES लग जाएगा। इसी तरह से आगे भी आप क्राई का भी क्राइज और क्राइड हो जाएगा। इसी तरह से आप, ये हमारा 7वां रूल हो गया। अब हम अपने 8वें रूल पे आते हैं। हमारा 8वां रूल क्या कह रहा है? 8वां रूल हमारा कह रहा है इसमें, फॉर लॉन्ग ई साउंड, जब ई का कोई मतलब बड़ी ई का साउंड आए, मतलब कि ई, अब ई का साउंड आने के लिए आई जो है वो क्या हो जाएगा, बिफोर ई, ई के पहले जब आई दिया हो तो बड़ी ई का साउंड आएगा, मतलब समझिएगा। बल्कि जब एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अगर आई बिफोर ई आ रहा है, आई जो है ई के पहले आ रहा है तो बड़ी ई का साउंड, अगर इन दोनों आई और ई के पहले सी आ जा रहा है तो सी ई आई होगा तब बड़ी ई का साउंड होगा, सी आई ई होगा तब बड़ी ई का साउंड नहीं होगा। तो जैसे कि हम देखेंगे PIEC, पीस हो जा रहा है तो इसमें पीस, फील्ड, बिलीव, चीफ, ग्रीफ, इस तरह से बड़ी ई का साउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई जो है ई के पहले आ रहा है। अब हम आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आगे एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, आगे एग्जाम्पल देखने के लिए हमारा यहाँ देखिए CEILING, सीलिंग, रिसीव, यहाँ परसीव, यहाँ पे जो है आई जो है ई के बाद आ रहा है तब भी हमारा बड़ी ई का साउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ सी जो है पहले आ जा रहा है। इसी तरह से इसमें भी रिसीव, परसीव। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है, हमेशा ये नहीं होगा कि ऐसा ही होगा कि जब भी सी के बाद ई आई आएगा तभी बड़ी ई का होगा, लेकिन यहाँ हम देखेंगे सी के बाद आई और ई भी आता है। जब सी तो हो जाएगा एफिशिएंसी, साइंटिफिक, डिफिशियंसी, प्रोफिशिएंट। इस तरह से ये हमारा एक एक्सेप्शन हो गया। अब 8 रूल मैंने बता दिए, स्पेलिंग मिस्टेक इससे आपके नहीं होंगे। अब हमारा लास्ट का जो मैं ट्रिक कह रहा था बताने के लिए, वो ट्रिक देख लेते हैं। ये जो बहुत ज़रूरी ट्रिक है, ये ऐसी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं। मतलब क्या करना है आपको, डेली इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट तक डेली आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेके और उसे राइटिंग करनी है। इससे आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स हमेशा के लिए सही हो जाएगा। इसको आप डेली बेसिस लगभग 6 महीने तक करते रहिए। उम्मीद है कि आपका इस स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।